मतलब उसके बाद पंडित बनने में परेशान। एकदम खुले शब्दों में कहूंगा कि हम विश्वकर्मा यानी लोहार हैं, तो लोहार बने रहें, पंडित बनने में परेशान ना हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, छुपाने से कोई मतलब नहीं है, हम्म, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं उससे। हम्म, उससे आप तो अपनी रोटी चमका रहे हैं, लेकिन कल के आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं बनेंगी, क्योंकि हम ओबीसी में हैं तो हमको ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलेगा। में भाजपा में संविधान समाज के लोग हैं भाजपा, और सपा में भी लोग हैं, लेकिन कहा बताइए समाज में दिन दहाड़े लोग मर्डर हो जाता है और समाज के नेता असल में विश्वकर्मा जी के उसका 5 पूछे हैं मनु माइक्रोस्ट्रक्चर सीट हम्म, के टेबल। हम्म। क्या लगता है कि इनको भी एक होना चाहिए? देखा जाए सिर्फ लोहार और बढ़ाइए इस चीज में मजाक बिल्कुल सबको ये है ना कि कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है। वो इधर उधर भगने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। जब आप एकजुट हो जाएंगे, जब आपका लीडर एक होगा, ठीक है, हर जगह भाई जंग तभी जीती जाती है जब आपका नेता एक हो। अब लीडर हमारे अगर कई हैं तो हम किसको अपना लीडर समझे? सब अपने को लीडर समझ रहे हैं, अपने आप को नेता समझ रहे हैं। तो इस वजह से तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुर्सी के पीछे मत भागिए, आप समाज सेवा करने के लिए। जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा आज आपके बीच में फतेहपुर जिले में है और हमारे बीच में युवा कर्मठ सिपाही समाज सेवा राहुल विश्वकर्मा जी है। डॉक्टर राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल जी, देखा जाए आप भी काफी समाज प्रति कहीं कहीं आप एक डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो समाज के लिए काफी आप भी संघर्ष करते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों करना चाहिए समाज सेवा? असल में मेरा समाज सेवा करने का एक मकसद था कि मतलब पहली चीज तो मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। ठीक है, और मैं अपने खानदान का इकलौता डॉक्टर हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैं नौकरी कर रहा था, फिर नौकरी मैं मेडिकल अफसर था। अच्छा। देन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे समाज के लिए अगर कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं वहां से निकला और मैंने अपना हॉस्पिटल शुरू किया। क्या नाम? वो भी विश्वकर्मा नाम? और वो भी विश्वकर्मा हॉस्पिटल के नाम से मैंने अपने हॉस्पिटल की नींव रखी। तो थोड़ा सा मेरा ये मन था कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और समाज के प्रति जीने की मेरी एक इच्छा शुरू से थी, और सबको लेके चलना मेरा परम कर्तव्य था, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े जगह से, जैसे हम अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो हम बहुत पिछड़े हुए थे। बस ये आप कह सकते हैं कि बंजर जमीन से उगे हुए पौधे थे, और बंजर जमीन से उगे हुए पौधे को उगने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो मेरा भी वही एक इरादा था, और धीरे धीरे करके मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और आज सारी चीज़ें सब ठीक हैं। तो मैं तो मेरी पहली अपील यही है कि जितने भी विश्वकर्मा बिरादरी के हैं वो सब लोग एकजुट हों, एक हों। तो मैं एक होने की अपील पहले करूंगा, क्योंकि जब आप एक हो जाएंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। देखा जाए आप बनारस भी गए थे, जो दिन सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, वो भी अपने पैसा से। क्यों इसमें जरूरत की? ऐसा क्या है कि उसे लगाओ? आप बोलिए। तो एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि जब मैं गया, बेसिकली वो भी एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो मिले कि नहीं आप? हाँ, मिला हूँ मैं। आज वही मिले? हाँ, तो एक चिकित्सक के संघर्ष को समझता है, और जब एक चिकित्सक संघर्ष करके नेता बनता है तो वो अपार संघर्ष करके आता है, क्योंकि एक डॉक्टर की जिंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। बहुत संघर्षशील लोग ही डॉक्टर बन पाते हैं, और जब डॉक्टर बनने के बाद जब कोई नेतागिरी करता है या राजनीति में आता है, तो उसके लिए उसको 4 गुना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो कितनी रातें जागता है, कभी उसको खाने को टाइम से नहीं मिलता है, कभी टाइम से सोने को नहीं मिलता। तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में तो मरीजों के बीच हमारा जीवन गुजरता रहता है, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कोई भी डॉक्टर अपने परिवार को टाइम से समय नहीं दे पाता है, तो समाज सेवा का एक जो जुनून है, या ये कह लीजिए कि वो अपनी जीवन को भूल के दूसरे के जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। तो यही एक उद्देश्य है कि सब लोग एकजुट हों और धीरे धीरे करके सब लोग आगे बढ़े। अच्छा, जब बनारस गए थे तो कितनी संख्या रही होती? जब बनारस गए तो दूसरा स्थापना दिवस था? हाँ, दूसरा स्थापना दिवस था, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन संख्या थी, अच्छी खासी थी। वहाँ गोरखपुर से लोग आए, बनारस, बस्ती, आपका गाजीपुर, देवरिया, बलिया, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ थे। ज्यादा लोगों से तो मैं नहीं मिल पाया। अच्छा, क्या लगता है, आप देखा जाए राजनीतिक भागीदारी की बात हम लोग करते हैं अलग अलग पार्टियों में, भाजपा में संविधान समाज के लोग हैं भाजपा, और सपा में भी लोग हैं, लेकिन कहा बताइए समाज में दिन दहाड़े लोग मर्डर हो जाता है और समाज के नेता। असल में उसका कारण ये है ना कि कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है। वो इधर उधर भगने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। जब आप एकजुट हो जाएंगे, जब आपका लीडर एक होगा, ठीक है,
हर जगह भाई जंग तभी जीती जाती है जब आपका नेता एक हो। अब लीडर हमारे अगर कई हैं तो हम किसको अपना लीडर समझे? सब अपने को लीडर समझ रहे हैं, अपने आप को नेता समझ रहे हैं। तो इस वजह से तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुर्सी के पीछे मत भागिए, आप समाज सेवा करने के लिए आगे आइए। देखा जाए राहुल जी, अभी गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा वाला मामला कितना बड़ा रंग ले लिया है। गाजीपुर वाला हाँ, मामला मैंने उसको देखा, न्यूज सोशल मीडिया हर जगह पे आपको देखा। क्या लगता है जब मान लीजिए पीड़ित परिवार से लोग मिलने जाते हैं, जैसे कि इस तारीख को लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर साहब गए, फिर 22 तारीख सपा के लोग गए, तो ये जो वहाँ के प्रधान है वासु सिंह जो प्रधान है, कारण ये है कि देखिए वहाँ सब गरीब लोग हैं, जो विश्वकर्मा परिवार है वो काफी गरीब है। और जो भी लोग वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ गांव के लोगों को लगता है कि भाई हमारी दाल रोटी इन्हीं से चलनी है, गरीबों से, क्योंकि वो अपना मजदूर बना के अपना जैसे भी करके उनको रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना का रूप ले रहा है और आए दिन हादसे वहाँ हो रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं मिलने, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अच्छा इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है अभी विश्वकर्मा समाज के जो नेता थे पूर्व मंत्री रामाशय विश्वकर्मा जी का सिर फोड़ दिया गया था, क्या लगता है आपको ऐसा समाज के ऊपर? अब ये तो देखिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सत्ते में सरकार है, कहीं ना कहीं उसका असर है। अगर अच्छा, इस पे एक बयान भी देखे होंगे अभी आपने हाल में, एलिस्टिक मुखिया जी का बयान था कि माननीय रामाशय जी के समर्थक में उन्होंने एक बयान दिया था कि भैया हम उनका सपोर्ट करेंगे, अगर वो खून बहाए तो हम लोग भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्या क्यों डॉक्टर साहब बोले, और इसकी वजह क्या है? क्या राम देखिए कहीं ना कहीं अपनत्व तो लगा होता है, और जहाँ पे एक भाईचारा और एक खून का रिश्ता है, तो विश्वकर्मा जो बिरादरी है वो सब एक परिवार है, एक ही छत के नीचे उनको रहना है और एक ही खून उनका बहता जा रहा है। ठीक है, तो अगर परिवार में किसी का खून बहेगा तो जाहिर सी बात है कोई तो परिवार का दूसरा सदस्य वो आवाज उठाएगा। अब घर परिवार की अगर आप देखेंगे तो अगर हो सकता है छोटा भाई पुलिस में हो और बड़ा भाई अध्यापक हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी यथा स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों मिलकर जो है एकजुट होना, तो एकता पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक बात करेंगे ये कि गाजीपुर वाला मामला जो है विश्वकर्मा समाज को नया रूप दे रहा है, मतलब एकजुट होने का संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकता में ही शक्ति है। वहाँ का जो डेमो है, क्योंकि जो हत्या हुआ निशा विश्वकर्मा का मार के अभी रेप करके मार के नदी में फेंक दिया गया है, उसके बाद लगातार वहाँ पे पथराव चल रहा है। अब एक वजह और है, वजह यह है कि अभी तक एक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अब हरिओम पांडे, अब एक और उनके दो लोग को नाम दिया गया है, एक लोग क्यों नहीं हुए गिरफ्तार? अब इसका तो सब वहाँ प्रशासन की मिली भगत से सारी चीजें चल रही हैं और गांव के जो दबंग लोग हैं सब उनके कहने से प्रशासन भी कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष का हाथ बहुत बड़ा हो सकता है। अब इसमें जब समाज के सारे लोग एकजुट होंगे तभी विचार विमर्श होगा। अच्छा राहुल भैया, एक चीज और बात करेंगे, आपके समाज में शर्मा लगाने बड़े लोग परेशान है। शर्मा ब्राह्मण भी लगाता है, नाव भी लगाता है, तो विश्वकर्माओं की संख्या तो ऐसे कम हो जा रही है। देखिए कारण ये है ना, मैं मतलब उसके बाद पंडित बनने में परेशान। एकदम खुले शब्दों में कहूंगा कि हम विश्वकर्मा यानी लोहार हैं, तो लोहार बने रहें, पंडित बनने में परेशान ना हो, मैं तो यही कहना चाहूंगा। क्योंकि ठीक है हम जन्म से तो जन्म से हम ब्राह्मण हैं, वो ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी जातियां छुपाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा मिलने वाला नहीं उससे। उससे आप तो अपनी रोटी चमका रहे हैं, लेकिन कल के आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं बनेंगी। क्योंकि हम ओबीसी में हैं तो हमको ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ पहले समझ लें। उसके बाद आप शर्मा लिखिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, तो ठीक है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के बारे में भी आप सोच रही है, उसके बारे में काम करिए। बात कर लिया जाए कि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, मनुमय कोष्ठा क्या लगता है कि इनको भी एक होना चाहिए? देखा जाए सिर्फ लोहार और बढ़ाइए इस चीज में बिल्कुल सबको एक होना चाहिए। विश्वकर्मा वंशी अगर आप लिख रहे हो तो आप सब एक होइए, सब लोग आप आगे आइए, सब 5 लोग एकजुट होइए। भाई 5 लोग तो आप एक ही पेड़ की टहनियां है ना, तो आप अलग अलग क्यों हैं? आप एक हो जाइए ना। जब आप एक हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी पावर ज्यादा होगी। एक होना क्यों जरूरी है? एक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी को सुधार करना है तो एक होना बहुत जरूरी है। अच्छा, विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 और उससे पहले एक होना आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है।
अगर एक नहीं होगा तो आप इधर भगोगे उधर भगोगे, आपकी वोट का मिसयूज अच्छा, किया आपके जाएगा। चाचा भी चुनाव, चाचा है ना, हाँ तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। चुनाव सपा से टिकट का हाँ कर गया था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दिया गया था, काफी पैसा खर्च किए थे, हाँ। पर टिकट क्यों कर गया? अब ये तो सरकार की, या ये कह लीजिए कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका क्या नजरिया था, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ज्यादा राजनीति में मैं इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, समाज सेवा कर, सामाजिक के लिए मैं समाज के लिए जी रहा हूँ, और मेरा ज्यादा राहुल उद्देश्य। जी, आप फतेहपुर जीरा में आपकी कैसा, मतलब क्या समाज की संख्या है फतेहपुर जिले में? फतेहपुर जिले में समाज की संख्या ठीक ठाक है, हम्म, लेकिन मैं जिले में सबको यही कहना चाहूंगा कि पहले आप लोग एक होइए, हाँ, कटिए मत। हम्म। कोई वो बीजेपी जा रहा है, कोई अरे बसपा जा रहा है, बीजेपीओ कोई। में सर जी, बीजेपीओ में हमें भारतीय जनता पार्टी में विश्वकर्मा समाज है, हम्म, तो वही तो सुरक्षित नहीं है। तो कहने का मतलब जब आप अपने घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम्म, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने घर को मजबूत करिए, बाकी तो फिर पब्लिक को तो आप मजबूत कर लोगे ना। बहुत बढ़िया कहा। हम्म, राहुल भैया का जो संदेश है, जब आपका घर मजबूत है, हम्म, जैसे मान लीजिए डिब्बा हमने खरीदा है, तो इसका अधिकार हमें है कि उठा ले सके। हम्म, अगर ये दूसरे का किराए पे है तो इसको हम नहीं उठा सकते, उससे पूछना पड़ेगा। राहुल भैया आखिरी शब्द में और कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो सब, यही मेरी अपील है, सबसे अपील है। लेकिन शर्मा, शर्मा ना लिख के तो विश्वकर्मा लिखे। विश्वकर्मा लिखें भी, और अगर लिख भी रहे हैं शर्मा, तो ये बताएं कि हम लोहार हैं, हाँ, कंफ्यूज मत करें। हाँ ठीक है, जी। आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूजिंग में रहते हैं, हम्म, तो वो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर बदलना है तो सबको एक होना पड़ेगा। आप एक होइए, आगे आइए, और तमाम चीजें हैं हम आगे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब देखिए जो शिक्षित हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, और परिवार को शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जब आप शिक्षित करेंगे तो वो अपनी बातों को समाज में रख सकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं ना। आप संविधान पढ़िए, अपने मौलिक अधिकारों को जानिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, तो इन सारी चीजों पे फोकस करिए। तो साथियों, आपने जाना कि शिक्षा के बारे में राहुल जी ने बताया, और एकजुट होने के लिए बताया, और समाज में भाईचारा मजबूत कैसे किया जाए इसके बारे में भी चर्चा हुआ। तो आपको भी